नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बूढ़ी माता जी की कहानी बताने वाला हूं जिनके पास अथाह धन संपदा है, पुत्र को बहुत अच्छे संस्कार दिए, मगर थोड़े से ज्ञान के अभाव के कारण स्वयं के भोजन के लिए मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। इन माता जी की कहानी से हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्ञान हमारे चारों तरफ है, मगर इसका एप्लीकेशन हम कैसे करें और अपने जीवन में सफल कैसे हो और सफलता के सूत्र क्या है, इन विषयों पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक को शैलेश बागड़े आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो में जो सबसे अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, जितने ज्यादा कमेंट और लाइक होते हैं उतने ही ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते हैं। एक बहुत ही धन्ना सेठ मंदिर में भजन कीर्तन के उपरांत गरीबों में भोजन वितरण कर रहे थे और अचानक उनकी नजर एक ऐसी बूढ़ी माता जी पर पड़ी जिनको देखकर वे अंदर से कांप गए, क्योंकि इस बूढ़ी माता जी के घर पे उन्होंने बहुत बार विपरीत परिस्थिति में भोजन किया, इनका अन्न खाया है और आवश्यकता पड़ने पर धन का सहयोग भी इनसे बहुत बार प्राप्त हुआ। एक ऐसा परिवार, ये बूढ़ी माता जी आज भी बड़ी हवेली में रह रही है, ऐसा परिवार जिनमें इनके पति के मरने के बाद भाई भाई का डिवीजन तो हो गया, मगर अब भी इतना धन संपदा है कि भाड़े से 5-7 लाख रुपए महीने की इनकम तो आती ही होगी। बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका में नौकरी कर रहा है, मगर सेवा भाव इतना है कि वहां से भी मां की सेवा जरूर कर रहा होगा, ये इस धनाढ्य व्यक्ति को लग रहा है। मगर फिर भी माता जी मंदिर में भोजन के लिए आई है। ताकत तो नहीं कर सक रहे, मगर फिर भी मन को कड़ा करके माता जी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और यहां बैठे रहने का कारण पूछा। माता जी कहती है 4 महीने पहले जब बेटा अमेरिका में नौकरी के लिए गया था तो 5 लाख रुपए मुझे दे करके गया। बोला मां, आपको भी कोई असुविधा ना हो और दान पुण्य में भी कोई कमी मत रखना, मैं हर महीने आपको रुपए भी भेजा करूंगा। बेटा चला गया, मैंने खुद पे भी खर्च किया और बहुत समाज के लिए किया, अब रुपए समाप्त हो गए और आज स्वयं के भोजन के लिए मुझे यहां आना पड़ गया। बेटा हर महीने कुछ रंगीन कागज भेजता, मगर उनका क्या होगा, बस बेटा भेज रहा है इसलिए मैं उसे सम्मानपूर्वक दीवार में लगा देती हूं। अब इस धनाढ्य व्यक्ति को लग रहा है कि बेटा ये क्या रंगीन कागज भेजता, जाकर के देखना चाहिए। माता जी को अपनी गाड़ी में बैठाया, उन्हें उनके घर हवेली पर ले गए। माता जी ने जब दिखाया कि ये रंगीन कागज मेरा बेटा भेजा करता है तो इन धन्ना सेठ का दिमाग सन्न रह गया, क्योंकि ये जो रंगीन कागज माता जी समझ रही है ये 4-4 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट है जो इनका बेटा हर महीने भेजता है। अब माता जी को थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, इसलिए वह इन रुपयों का मूल्य केवल रंगीन कागजों से कर रही है। जब इस व्यक्ति ने माता जी को इन रंगीन कागजों का मूल्य समझाया तो जो माता जी अभी मंदिर के पास भोजन के लिए गई थी, वह अब स्वयं हजारों को वापस मंदिर में भोजन कराने में समर्थ हो गई। हमारे पास भी ऐसा ही है, ज्ञान का अथाह भंडार है। वेद, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, अनेक शास्त्र, अनेक पुस्तकें, अनेक ग्रंथ, हमें इन पर गर्व भी उसी प्रकार है जैसे माता जी को रंगीन कागज बेटा भेज रहा है, खुशी होती है और उन्हें सजा करके रखते हैं। इस प्रकार हम भी इन्हें सजा करके रखते हैं। जब जब बात होती है तो बड़े गर्व के साथ इनकी चर्चाएं भी करते हैं, मगर क्या हम इन्हें इनकैश कर रहे हैं? जिस प्रकार माता जी ने इन डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में इनकैश नहीं किया, उसी प्रकार हम भी अपने पास जो ज्ञान का भंडार है उसे अपने जीवन में इनकैश नहीं कर रहे। इसी कारण हम भी दर दर भटक रहे हैं। आज भी हमारी स्कूलों में विदेशी साहित्य के सूत्र पढ़ाए जाते हैं और इन सूत्रों को लेकर के हम जब देखते तो पता चलता है हमारे साहित्य से ये सूत्र निकाले गए होंगे या किसके लॉ पढ़ा रहे हैं, वो सब हमारे यहाँ काफी समय पहले इन्वेंशन हो चुके थे। ठीक है, अब स्थिति परिस्थिति जो भी रही होगी, हमारे विद्यालयों में उसका अनुसरण नहीं हुआ, मगर यदि हम भी जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी मान करके युद्ध किया और श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से अर्जुन युद्ध जीत गए,
इसी प्रकार हम भी यदि भगवान को अपना सारथी मान लेते हैं, उनके कहे ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो जीवन के हर पग पर सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण से, राम जी से, हनुमान जी से, मां दुर्गा, सभी के जीवन में सफलता के अनेक सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन के सभी गोल्स पूरे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस आवश्यकता है, हमारे पास साहित्य बहुत है, इन्हें समझाने वाले बहुत हैं, मगर इन्हें लेने की हमारी इच्छा है क्या? हम अपने दिन का 5-10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यदि हां, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं भगवान से सफलता के सूत्र के बारे में बातें करने वाला हूं। और बहुत जल्दी हम कुछ ऐसे सेशन भी करेंगे कि हनुमान जी के सफलता के सूत्र अपना करके हम जीवन में कहां जा सकते हैं, राम जी के सफलता के सूत्र, श्री कृष्ण से सफलता के सूत्र। और ये सक्सेस फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सभी जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। कुछ बेसिक नियम्स हैं। स्टूडेंट, बिजनेसमैन, वुमेन या फिर जॉब वाले ही नहीं, सपने हाउसवाइफ के भी हो सकते हैं, बूढ़े के भी हो सकते हैं, बेरोजगारों के भी हो सकते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें, इसके लिए हमें भगवान से सूत्र लेना चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। यदि अभी तक आपने शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार। एकदम बढ़िया।